जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी दंपति के लिए संतान का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। स्टॉप। मगर बहुत सारे लोग किसी जैविक या चिकित्सीय कारणों से संतानोत्पत्ति में नाकाम साबित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दत्तक और नियोग जैसी प्रथाएं समाज में कायम थी। स्टॉप। पर कई लोग अपनी जैविक संतान चाहते हैं, इसलिए सरोगेसी यानी किराए की कोख से अपना बच्चा पैदा करने का प्रावधान बनाया गया। स्टॉप। यानी कोई दंपत्ति चाहे तो चिकित्सीय मदद से किसी अन्य महिला के गर्भ से अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। स्टॉप। चिकित्सा विज्ञान ने अब इसे बहुत आसान और सुनिश्चित बना दिया है। स्टॉप। इसलिए दुनिया भर में सरोगेसी का चलन बड़ा है, मगर हमारे यहाँ इसे लेकर नियम कायदे सख्त न होने की वजह से लंबे समय से देखा जा रहा है कि कई लोग किराए की गोद पाने के लिए महंगा सौदा करते हैं। खासकर विदेशी जोड़े गरीब महिलाओं को बड़ी रकम देकर इसके लिए तैयार कर लेते हैं। स्टॉप। अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी दंपति के बच्चे को अपने गर्भ में पालने को तैयार हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टॉप। मगर ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर मिली हैं कि कई विदेशी जोड़े किराए की कोख से अपनी संतान तो पैदा कर लेते हैं, पर लिंग भेद के चलते उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। स्टॉप। फिर उस बच्चे को पैदा करने वाली माँ के लिए उसे पालना कठिन हो जाता है। स्टॉप। पैरा। इन्हीं उलझनों और शिकायतों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सरोगेसी कानून में बदलाव किया है। स्टॉप। अब किराए की गोद को लेकर नियम कायदे सख्त कर दिए गए हैं। इसके लिए वही दंपत्ति योग्य माने जाएंगे जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों और उनकी उम्र 25 से 55 साल के बीच हो। स्टॉप। जिस महिला की कोख किराए पर ली जाएगी वह जान पहचान की होनी चाहिए। स्टॉप। उसका शादीशुदा और कम से कम एक बच्चे की मां होना अनिवार्य है। इसमें तलाकशुदा, एकल माता पिता और विदेशी जोड़ों को बाहर रखा गया है। स्टॉप। वे भारत में सरोगेसी का लाभ नहीं उठा सकते। इस तरह सरकार का मानना है कि कोख का सौदा बंद होगा और गरीब महिलाओं को लालच देकर बच्चा पैदा करने को तैयार नहीं किया जा सकेगा। स्टॉप। किराए पर कोख देने वाली महिला का सिर्फ चिकित्सीय खर्च देय होगा। स्टॉप। फिर इसके लिए चिकित्सालयों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कानून में कड़े उपाय किए गए हैं। स्टॉप। उन मानकों का पालन न करने वाले चिकित्सालयों पर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान है। माना जा रहा है कि इससे सरोगेसी को लेकर मनमानी पर रोक लगेगी। स्टॉप। पैरा। मगर इस कानून का कुछ संगठन और सांसद विरोध भी कर रहे हैं। यह कानून पिछले यानी मानसून सत्र में ही लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में अब पास हुआ है। इसके विरोध में आवाज उठाने वालों का कहना है कि इस कानून में नियम इतने कठोर बना दिए गए हैं कि बहुत सारे दंपति किराए की कोख का लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्टॉप। इसका नतीजा यह भी होगा कि चोरी छिपे यानी गैरकानूनी तरीके से सरोगेसी का धंधा फले फूलेगा। यह आशंका निर्मूल नहीं कही जा सकती। स्टॉप। अब इस कानून का स्वरूप लचीला था, तब भी चोरी छिपे किराए की कोख का धंधा चल रहा था। अब वह बंद हो जाएगा। इसका कोई उपाय कानून में नहीं दिखाई देता। स्टॉप। इस पहलू पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत होगी। स्टॉप। पैरा।
भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रोकने के मकसद से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय उन लोगों के ठिकानों पर छापे मारते रहते हैं जिन पर कर चोरी और धन संशोधन का शक होता है। ऐसा होना भी चाहिए। इसे रोकने की जिम्मेदारी उन पर है और वे अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाएं तो उस पर भला किसे ऐतराज होगा। स्टॉप। मगर कई बार उनके व्यक्ति और समय का चुनाव गलत होने की वजह से स्वाभाविक ही उनकी कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। स्टॉप। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के छापों को लेकर। स्टॉप। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस पर तंज करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय वाले भी आते ही होंगे जब उन्हें पता था कि ये लोग कर चोरी कर रहे हैं तो उन पर पहले छापे क्यों नहीं मारे। स्टॉप। जब चुनाव में 2 महीने रह गए हैं तब वे छापे मारने आ गए। उनका इशारा परोक्ष रूप से केंद्र सरकार की तरफ था। इन छापों पर ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोग उठाने लगे हैं। स्टॉप। पैरा। हालांकि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस तरह के छापे मारने की स्वतंत्रता होती है, पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह वे चुनिंदा लोगों पर ही अपना शिकंजा कसते देखे जा रहे हैं उससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। स्टॉप। अब तो विपक्षी दल खुलकर कहते सुने जाते हैं कि जो सरकार के खिलाफ होता है उसी पर इन विभागों का शिकंजा कसता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में नामजद हैं जब वही सत्ता पक्ष से जा मिलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत दी कि अगर इसी तरह बिना सोचे समझे धन संशोधन निरोधक कानून का इस्तेमाल करते रहेंगे तो यह कानून ही अपना प्रभाव खो देगा। 100 रुपये और 1000 रुपये के मामलों में भी लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता। स्टॉप। मगर लगता नहीं कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने उस नसीहत को गंभीरता से लिया है। स्टॉप। गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर जब हो तो ऐसा कि लगे कि उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। स्टॉप। पैरा। हालांकि आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई आदि संस्थानों का सत्ता पक्ष की मंशा के अनुरूप काम करने का आरोप नया नहीं है। स्टॉप। शायद ही कोई राजनीतिक दल रहा हो जिसने शासन में रहते इनका उपयोग अपने मकसद से न किया हो। स्टॉप। विपक्षियों को सबक सिखाने या उनका मुंह बंद कराने के लिए इनकी कार्रवाई न करता रहा हो, मगर सवाल यह भी है कि ये संस्थाएं किस मजबूरी से करता रहा हो। अपना अधिकार सत्ता पक्ष के पास गिरवी रखती गई है। क्या वजह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उससे जुड़े किसी व्यक्ति पर छापे नहीं पड़ते, उन्हीं दलों पर छापे सबसे अधिक क्यों पड़ते हैं? जो सत्ता पक्ष को सबसे अधिक चुनौती देते हैं, फिर इन विभागों के छापों की रफ्तार तभी क्यों तेज हो जाती है जब कोई चुनाव आने वाला होता है? इन सवालों के जवाब अगर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय
और जांच एजेंसियां तलाशने का प्रयास करें तो शायद उन्हें अपनी खोई हुई साख वापस लौटाने की दिशा में विचार करने का कुछ अवसर मिलेगा। स्टॉप।